70 के दशक की माया नगरी मुंबई एक ऐसा शहर था जहां सपने बनते भी थे और टूटते भी थे, जहां एक तरफ ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और दूसरी तरफ तंग गलियों में अपराध अपनी जड़ें जमा रहा था। इसी शहर में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आने वाले समय में सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली थी। 4 नाम, 4 चेहरे और एक ऐसा खेल जिसमें दोस्ती, धोखा और खून सब कुछ शामिल था। इस कहानी की शुरुआत होती है दाऊद इब्राहिम से, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1955 को मुंबई में हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर बॉम्बे पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी वर्दी पर कभी दाग नहीं लगने दिया और हमेशा कानून का साथ दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी ईमानदार इंसान के घर में एक ऐसा लड़का बड़ा हो रहा था जिसकी आंखों में कानून नहीं बल्कि ताकत, पैसा और खौफ का सपना था। बचपन से ही दाऊद बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं दाऊद खड़ा होकर उन लोगों को देखता था जिनके नाम से इलाके में डर फैलता था। सोने की चेन, महंगी गाड़ियां और एक इशारे पर पूरे बाजार को बंद करवा देने की ताकत, यही उसकी ख्वाहिश बन चुकी थी। 70 और 80 के दशक की शुरुआत में मुंबई का अंडरवर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था और उस दौर में हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े नामों का राज था। इसी माहौल ने दाऊद को अपराध की दुनिया की तरफ धकेल दिया। 1970 के दशक के आखिर तक दाऊद ने छोटी चोरियों, राहगीरों को लूटने और दुकानदारों से हफ्ता वसूली जैसे अपराध शुरू कर दिए थे। लेकिन दाऊद कोई आम गुंडा नहीं था। उसके अंदर एक अलग ही भूख थी। वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि राज करना चाहता था। करीब 1974 से 1975 के बीच उसने करीम लाला के गैंग में कदम रखा, जहां उसका काम स्मगलिंग के सामान को पुलिस और दुश्मन गैंग से बचाकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना था। सोना, घड़ियां और हथियार उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा थे। लेकिन दाऊद सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था। हर कमजोरी, हर गलती और हर मौके को समझ रहा था। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। जल्द ही वो समय आ गया जब गैंग का एक बड़ा माल कस्टम अधिकारियों के हाथ लग गया। ये घटना 70 के दशक के अंत की मानी जाती है। हालात इतने बिगड़ गए कि एक कस्टम ऑफिसर को अगवा कर लिया गया और फिरौती लाने की जिम्मेदारी दाऊद को दी गई। यही वो पल था जहां दाऊद ने पहली बार अपने असली इरादे दिखाए। जब उसके हाथ में पैसों से भरा बैग आया तो उसकी नीयत बदल गई और उसने पैसों का बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता, और जब ये बात सामने आई तो दाऊद को सबके सामने घसीट कर लाया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया और गैंग से बाहर निकाल दिया गया। यही अपमान उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना और उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा बल्कि खुद का साम्राज्य बनाएगा। और इसी फैसले के साथ 70 के दशक के आखिर में डी कंपनी की नींव रखी गई। 1980 के दशक की शुरुआत तक मुंबई में उसका नाम फैलने लगा था, लेकिन इसी शहर में कुछ और नाम भी धीरे धीरे उभर रहे थे। छोटा राजन, जो उस समय छोटे अपराधों से अपनी पहचान बना रहा था, अरुण गवली, जो दगड़ी चौल में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और टाइगर मेमन, जो अभी सामने नहीं आया था लेकिन आगे चलकर इस पूरी कहानी को एक खतरनाक मोड़ देने वाला था। और आने वाले समय में ये चारों नाम एक ऐसी जंग का हिस्सा बनने वाले थे जो मुंबई को हमेशा के लिए बदल देगी। 80 के दशक की शुरुआत तक दाऊद इब्राहिम ने यह समझ लिया था कि मुंबई की अंडरवर्ल्ड सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि नेटवर्क, वफादारी और खौफ से चलती है। डी कंपनी अब धीरे धीरे एक छोटे गैंग से बढ़कर एक संगठित ताकत बन रही थी, और इसी दौर में उसकी जिंदगी में एक ऐसा नाम दाखिल हुआ जिसने पहले उसके साम्राज्य को मजबूत किया और बाद में उसकी नींव हिला दी। और अब यह कहानी यही नहीं रुकती। असल खेल तो अब शुरू होने वाला है, जहां दोस्त दुश्मन बनेंगे और खून सड़कों पर बहेगा। मुंबई की रातें अब और भी काली होने वाली हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा।
अगर आप ये स्टोरी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और डीवी डॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है।